नमस्कार दोस्तों। न्यू टैक्स रिजीम अब रिसेंट चेंज के बाद बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव हो चुका है। ओल्ड टैक्स रिजीम अब इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ऑप्ट नहीं करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ कुछ खास बातें थी कि वो इनकरेज करता था कि लोग रिटायरल्स के लिए प्रॉपरली इन्वेस्टेड हों, इंश्योरेंसेज लें, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, और अपने लिए घर भी खरीदें। तो अब ये सारे इनकरेजेस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप ढिलाई बरतें। तो आई थॉट क्यों ना एक कॉशन वीडियो बनाया जाए जिससे कि मैं आपको रिमाइंड करा सकूं कि एक एडुकेट लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और आपके लिए घर की कितनी ज़रूरत है। एक मेडिकल बिल आपको बहुत पीछे ढकेल सकता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ, आपके रिटायर्स की तरफ। जनरली अगर मिडिल क्लास के पास प्रॉपरली हेल्थ इंश्योरेंस ना हो और एक मेडिकल बिल आ जाए 50-70 लैक्स के आसपास का, तो आप लोअर क्लास की तरफ धकेले जा सकते हैं। और अगर किसी फैमिली में 5 से 7 मेंबर्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इनके प्रीमियम्स भी आजकल काफ़ी महंगे हैं और उन प्रीमियम पर 18% का जीएसटी भी देना होता है। तो कहीं से भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती कि हम बीइंग एन मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए प्रधानमंत्री योजनाज वगैरह हैं जो कि 5 लाख तक का लिमिट देती हैं, बट मिडिल क्लास के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो आपको प्रॉपरली सिक्योर करे इस तरीके की इलनेसेस के लिए। तो मेक श्योर कि आपके पास एक एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस हो और टर्म इंश्योरेंस हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपके पास कुछ लाइबिलिटी है या आप सिंगल अर्नर हैं अपनी फैमिली में, इनफैक्ट अगर डुअल अर्नर हैं, थर्ड अर्नर हैं, तो भी आपको एटलीस्ट अपनी लाइबिलिटी के गैप को फिल करने के लिए एक एडुकेट टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही इस पर आपको रिबेट मिले या ना मिले। घर खरीदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में वापस से लगेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोग कार खरीदेंगे, कंजम्पशन पर ध्यान देंगे। और सबसे अच्छी बात रियल एस्टेट के साथ ये भी है कि ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक एंड यूज थिंग है, तो इसके भी प्राइजेस बढ़ने हैं लॉन्ग टर्म में, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, चाहे रेडी पोजीशन की बात की जाए। पर भले ही आप यहाँ पर ऑप्ट नहीं करना चाहते, रियल एस्टेट नहीं खरीदना चाहते, ना खरीदे, क्योंकि आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि अगर आप फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपनी अर्निंग्स को पेस अप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक 4 BHK से 3 BHK में मूव हो जाएं, 3 BHK से 2 BHK में मूव हो जाएं, टीयर 1 सिटी से टीयर 3 सिटी में मूव हो जाएं। बट इस तरीके के इंश्योरेंस लाइफ सेविंग पिल्स हैं जो कि आपको फाइनेंशियली एटलीस्ट सिक्योर रखेंगे। तो मेक अ पॉइंट कि आप एटलीस्ट इंश्योरेंसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर इन्वेस्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो दूसरी आती है रिटायरल्स का आता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप 60 में यहाँ से जाएंगे, 70 में जाएंगे, 80 में, 90 में, और आपकी स्पाउस कितना जिएंगी। तो इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग रखना कि आप 90, 95, इवन 100 तक का भी सोचें, क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल साइंस आगे निकल रहा है, तो यस, अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं और अच्छी लाइफ स्पैन जी सकते हैं। तो मेक श्योर कि इस तरीके की सेविंग्स आप अपने लिए करें। और एनपीएस के थ्रू अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, फॉर श्योर करेंगे, तो अपने बेसिक का 14% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एनपीएस में। तो मेक श्योर यू आर एट द सीलिंग ऑफ इट, मतलब एटलीस्ट 14। अगर आप 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो एनपीएस में 100% इन्वेस्टेड रहें। बाकी इंश्योरेंसेस का ध्यान रखें, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टैक्सेशन तो हो सकता है बढ़ता जाए, हम वेस्टर्न को फॉलो करते जाएं, जर्मनी को फॉलो करें, चाहे यूएस को फॉलो करें, वहाँ पर आपको हेल्थ की टेंशन नहीं होती है। आपके पास अगर सोशल सिक्योरिटी है अमेरिका में, तो आपको रिटायर्स का कोई टेंशन नहीं लेना। बट यहाँ पर दोनों चीज़ें अलॉन्ग विद एजुकेशन आपको सोचनी है। एजुकेशन में आपके पास चॉइसेस हैं, बट मेडिकल में, टर्म्स में आपके नहीं रहने पर यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि घर में भी चॉइस है कि आप छोटे घर में, कॉम्पैक्ट घर में शिफ्ट हो सकते हैं, बट हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हेल्थ है तभी वेल्थ है, राइट? अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप घर खरीदना चाहते हैं, आपके पास हाउसिंग लोन है, आपके पास कार नहीं है, पैसे नहीं है, कार खरीदना चाहते हैं, आपके पास कार लोन है, बट आपको आपके रिटायर्स के लिए
ओल्ड एज के लिए कोई भी लोन नहीं देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ अब न्यू पेंशन स्कीम के तहत उनको पेंशन्स मिल जाएंगी, बट ये आप अगर बिजनेस में हैं, वहाँ से अर्निंग्स लेते हैं, या अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही है। तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा आया है, मेक श्योर कि आप एडिक्वेट इंश्योरेंसेज लेना कंटिन्यू करें, रिटायर्स के लिए प्रॉपरली इन्वेस्ट करें, और फिर घर का देखें। तीसरे नंबर पर मैं कह रहा हूँ, तीसरे नंबर पर घर को देखें, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने का चॉइस है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने इंश्योरेंसेस के इम्पोर्टेंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हो, आपके रिटायरल्स के इम्पोर्टेंस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो। आप बहुत ज़्यादा लाइन नहीं कर सकते अपनी आगे आने वाली जनरेशन पर, उनके चैलेंजेस अपने खुद के होते हैं। तो और भी बेहतरीन वीडियोस हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी चेकआउट करें। मैंने बजट पर भी अपनी डिटेल एनालिसिस दी है एलीट मेंबर्स के सेशन में और एक पब्लिक वीडियो के माध्यम से भी, तो उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड।